हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पुरु C2 में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर 2019 का पेपर किस प्रकार आया था और 2022 का पेपर किस प्रकार आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए हमें उत्तर प्रदेश क्लास 10th का जो गणित का पेपर है 2019 में कैसा आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे खंड एक दिया है, खंड एक में कितने क्वेश्चन आते हैं उस पर हम बात करेंगे। खंड एक में देखिए आपको पहले पे बहुविकल्पी प्रश्न होगा, क ख ग 3 क्वेश्चन जो होंगे और आप बहुविकल्पी होंगे। अब यहाँ पे आपको दिया है 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए इसमें यहाँ पे दिया है x = 3 विकल्प में, पहले विकल्प में दिया है x = 3 y = 4। तो क्या करना है, यही x का जो मान दिया है इसमें समीकरण में रखना है। जैसे 2 × 3 कर देंगे तो जैसे इस समीकरण में रखेंगे 2x दिया है ना, 2x + 3y, 3y = 18। जब यहाँ पर 2x + 3y = 18 दिया है तो हमें क्या करना है, 2 × x का मान पहले वाला कितना दिया है 3, और प्लस 3 × y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 4 = 18। तो 2 × 6 + 4 × 12, 12 और 6 18, तो मतलब 6 हो गया, और 4 × 12, तो 12 6 18, मतलब 18 = 18 आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, अब उसके बाद ये जो y का मान क्या है 4 दिया है, नहीं y का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो इस प्रकार इसमें वाले में रखेंगे। यहाँ पे भी इसको हल करने पर 2 आ रहा है कि नहीं, जब आ जाएगा यहाँ पे x = 3 रखेंगे तो कितना होगा, 3 - 2y है, -2y मतलब 4 दूनी 8, 3 - 8 = 2, नहीं आएगा, मतलब ये विकल्प पहला नहीं है। इस प्रकार आप मान रख के इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इसमें दिया है 2x² - x - 1 = 0 के मूल होंगे। जब आप मूल पूछेगा कि यही मान आपको x में रखना है, 1 रखना है तो 0 हो जाए, 1/2 रखने 0 हो जाए, तो जान जाइए मूल होगा। अब AP देखिए आपको 30वां पद पूछा गया। आप याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है इसका जो 30वां पद है, इसका जो 30वां पद है वो क्या है, 30वां पद ज्ञात करना है। आप याद रखिए कि समांतर श्रेणी चैप्टर को यदि हो सके तो यूट्यूब से देख लीजिएगा। समांतर श्रेणी चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, केवल बेसिक चीज़ें केवल एक क्लास कहीं से झूठ की पढ़ लीजिए, समांतर श्रेणी क्लियर हो जाएगा। और याद रखिए इससे कम से कम आप 15 नंबर तो कवर ही करेंगे। समांतर श्रेणी से 15 नंबर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 3 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए आपको दिया है DE BC, DE क्या है, समांतर है BC के, और AD = 3 सेमी, BD 4 सेमी, DE 6 सेमी, BC के माप ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है कि जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है कि जैसे दिया है आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है DE समांतर है BC के, मतलब एक लाइन खींची DE और एक समांतर इसकी खींची क्या है BC, ठीक है, और AD 3 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं, AD है 3 सेंटीमीटर, समांतर संलग्न चित्र, अच्छा चित्र दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इस प्रकार चित्र दिया हुआ है। तो BC का माप ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, देखिए ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे 3 दिया है, और यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, और इसके बाद आपको इसका माप बताना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है 4 और 3, ये इस साइड वाला तो दे दिया है 7, ठीक है, आपको इस साइड वाला दे दिया है 7, और उस साइड वाला पूरा नहीं दिया है। तो जब ये 7 है तो वो भी 7 होगा, और ये 6 हो गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है BC के माप, मतलब नीचे वाला पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर हमें पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार होता है। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम, तो नहीं, वो नियम नहीं लगेगा, इसमें आपको पढ़ाया गया होगा। ये क्या है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये 2 भुजा बराबर हैं और ये भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये इसका फार्मूला आपको लिखवाया हुआ होगा, इसको आप कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए बहुविकल्पी है, क्या बहुविकल्पी है, इसमें विकल्प लगाना है। तो 5 बहुविकल्पी, 6 बहुविकल्पी आएंगी। इस प्रकार 6 नंबर आप बहुविकल्पी कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई चीज़ आपको प्रूव करने के लिए दिया रहा है, प्रूव नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप उसको 1-2 लाइन 2 बार उतारिएगा, ध्यान से सुनिए, उस लाइन को 1-2 बार उतार के फिर जो प्रूव करने के लिए दिया है फिर वही प्रूव कर दीजिए, देखिए आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जिस चीज़ को प्रूव करने के लिए बोलेगा उस चीज़ को क्या करेंगे, आप
सबसे पहले उतार लेंगे, उतारने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से देखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा। इसके बाद यहाँ से ऐसे करते चले जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिर ऊपर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपको देखिए क्या है कि मैथ का जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार बदल चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि मैथ में सबसे पहले वो चीज़ें करनी है जो प्रूव करने के लिए दिया है। तो जो प्रूव करने के लिए आता है वो ज़्यादा नंबर का आता है। तो यदि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो क्या करिएगा, वही चीज़ें 2-3 बार लाइन लिखिएगा और उसको उतार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मध्यिका और दिका चैप्टर ये सब पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद समांतर श्रेणी है, ये सब यहाँ पर प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रूव करने के लिए आती हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें पैटर्न के हिसाब से बदल चुकी हैं। तो मैथ में आप यही करिएगा। और नहीं आ रहा है ना, अब नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा आप, तो दिक्कत यही है। तो नहीं आ रहा है जो आप चैप्टर पढ़े हुए हैं, जैसे आपने क्या हुआ कि अब ये सब होता है, आप मान याद रख लीजिए। जैसे साइन ए का मान 1/2 दिया है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिर ऊपर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। और उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा का मान, साइन थीटा का मान 3/5 दिया, cos थीटा और tan थीटा का मान पूछा हुआ है। अब ये जो पढ़े होंगे ये इनके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि साइन थीटा का मान 3/5 है। तो आप एक त्रिभुज बनाइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। लंब का मान दिया है 5, 3 और 5, कड़ का मान दिया है 5। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। वहाँ से आधार का मान निकाल लीजिए और आधार का मान रख दीजिए। tan थीटा में दिया है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान आपको दिया है 3 और आधार का मान निकालना है। आधार का मान निकालेंगे तो ही रख देंगे आप, ठीक है। इस प्रकार आप क्या करेंगे, आप याद रखिएगा, आप 2 चीज़ पढ़ लीजिए यूट्यूब से लेके आज पढ़ लीजिए। पहली बात ये पढ़ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, किसी का एक चैप्टर जिसमें दिया हो कि एक ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री केवल एक वीडियो में। और एक चैप्टर और पढ़ लीजिए, एक समांतर श्रेणी पढ़ लीजिएगा, समांतर श्रेणी 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपको पास मार्क हो जाएंगे। और उसके बाद जो चीज़ें प्रूव करने के लिए दी वो चीज़ को प्रूव कर लीजिएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन तो आप इसको याद कर लीजिए, संबंध उसका एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं तैयार हो पाया है, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा। इसको याद कर लीजिए, ये चैप्टर ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिए। आपका 5 नंबर कितना नंबर का, लगभग 5 से 7 नंबर का आएगा, ये काम हो जाएगा। 23 नंबर पास मार्क का ही है। इस चीज़ को याद रखते हुए आप पढ़ लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो रही है तो केमिस्ट्री में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।